हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आपको मैथ बता रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 10 वर्ष पूर्व एक परिवार की औसत आयु 36 वर्ष थी। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार की औसत आयु 36 वर्ष थी। 10 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी? 10 वर्ष बाद पूछा है। देखिए 10 वर्ष जो पूर्व पूछा है, मान लीजिए ये वर्तमान है, यहाँ P है, ये वर्तमान है। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, यहाँ से 10 वर्ष पूर्व पूरे परिवार की औसत आयु कितना थी? 36 वर्ष थी। पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष थी। अब 10 वर्ष बाद पूछा है। 10 वर्ष बाद यह फ्यूचर में होगा, तो यह 10 साल, यह 10 साल, दोनों 20 साल का अंतराल है। तो औसत आयु भी उसी हिसाब से बढ़ेगी जिस हिसाब से उम्र बढ़ती है। जैसे अगर आज किसी परिवार की औसत आयु 10 वर्ष है तो 1 वर्ष बाद 11 वर्ष हो जाएगी, 2 वर्ष बाद 12 वर्ष हो जाएगी, उसी प्रकार से बढ़ेगी। तो यहाँ 36 वर्ष है, 36 वर्ष में 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद जोड़ देंगे तो कितना होगा? 56 वर्ष। यही हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन आसान है। देखिए 10 वर्ष पूर्व पूछा है तो हम वर्तमान में यहाँ खड़े हैं। 10 वर्ष पूर्व निकाल लीजिए, 36 थी तो आज कितना हो गई? 46 वर्ष हो गई। 10 वर्ष बाद कितना होगी? 56 होगी। यही 56 वर्ष हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन आसान है। 10 वर्ष बाद यह कितना होगा? 56 वर्ष होगा। तो इसमें हमारे कौन से विकल्प है? पहला 36 वर्ष, 46 वर्ष। देखिए तीसरे विकल्प में 56 वर्ष दिया है, तीसरा विकल्प सही होगा। देखिए अगला प्रश्न। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरा, 3 संख्या का औसत 20 वर्ष है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब देखिए हमारा जो औसत है 20 वर्ष है, 3 संख्या का औसत है, तो टोटल योग कितना हो गया? 60 हो गया। तीनों संख्याओं का औसत देखिए, अब यहाँ क्या होता है? नंबर गुणे एवरेज, नंबर गुणे एवरेज बराबर टोटल होता है। तो यहाँ हमारा नंबर 3 है, एवरेज 20 है। नंबर 3 है, एवरेज 20 है, तो इनका गुणा करेंगे तो 20 तिहाई 60 वर्ष हो गया। अब यहाँ देखिए कह रहा है पहली संख्या यहाँ बना दीजिए, दूसरी संख्या यहाँ लिख दीजिए, तीसरी संख्या यहाँ लिख दीजिए। 3 संख्याएं हो गई। अब देखिए तीनों संख्याओं में कह क्या रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या, यहाँ पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, तो हम 3 वाले को ही बेस मानेंगे। मान लीजिए तीसरी संख्या x है, तो दूसरी संख्या इससे 3 गुनी है, तो यह 3x हो जाएगी। ठीक। अब पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो 3 का 2 गुना 6x हो गया। पहली संख्या x, तीसरी संख्या x है, दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी 3x है, पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है, 6x हो गया। ये 6x हो गया, तो इनका आप देख लीजिए, टोटल जोड़ लीजिए। 6x प्लस 3x प्लस x बराबर कितना हो गया? 10x हो गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना, हमारे पास टोटल 60 है, तो x का मान ज्ञात करेंगे। 10x बराबर 60 है, तो 1x बराबर काट देंगे, 6 आ गया। 1x का मान 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, बड़ी है, यह छोटी है। तो यह जो छोटी है तो इसका मान कितना होगा? यह 6 होगा। इसका मान दूसरी का कितना होगा? 6 18 होगा, और इसका मान 6 का 36 होगा। अगर तीनों जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। 36 और 6 42, 42 18 60, मानक पूरा कर रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 36। यही हमारा उत्तर होगी। पहला विकल्प 6 है, दूसरा 18 है, तो ये तीसरी संख्या हो गई और यह दूसरी संख्या हो गई, यह पहली संख्या।
पहली सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी 36 है, यही हमारा उत्तर होगा। सबसे बड़ी संख्या 36 होगी। अगर छोटी पूछता तो छोटी 6 थी, बीच वाली पूछता 18 थी, बड़ी वाली पूछा है 36 है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यापारी 5 रुपये में 9 नींबू लाया। कितना लाया? 5 रुपये में कितना लाया? 9 नींबू लाया। किस भाव से बेचे कि 8% का उसे लाभ हो? कितना लाभ चाहिए? 8% लाभ चाहिए। अब देखिए 8% लाभ निकालने के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक पर लगाइए। सेलिंग प्राइस एसपी बराबर सीपी 100 प्लस लाभ, प्रॉफिट लिख लीजिए, बटा 100। इसी ट्रिक पर लगाइए, यह लग जाएगा। हमें सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, 5 रुपये में कितना लाया है? 9 नींबू लाया है, गुड़े है। 8% लाभ चाहिए, 100 में 8 चाहिए तो 108 हो जाएगा, बटे 100 कर दीजिए। अब इनको चाहे तो काट सकते हैं, काटिए। 9 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा। कितना आ गया? 12/20। इसको काट के छोटा कर दीजिए। 12 रुपये में 20 नींबू, काटेंगे 4 से, 4 तिहाई, 4 पचे 20, आ गया कितना? 3 रुपये में 5 नींबू। अगर वह बेचे तो 8% लाभ होगा। देखिए किस विकल्प में है। पहले में 5 रुपये में 8 नींबू, गलत है। दूसरे में 5 रुपये में 5 नींबू, गलत है। 3 रुपये में 5 नींबू सही है, यही हमारा उत्तर है, 3 रुपये में 5 नींबू। अब देखिए यहाँ चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है 135 की पावर 19 माइनस से कोष्टक बंद भागे 134। तो हम 135 को क्या लिख सकते हैं? 134 प्लस 1 लिख सकते हैं बड़े आराम से। इसको लिख सकते हैं, पावर 19 रहने दीजिए, माइनस 1 है, संपूर्ण के भागे 134 है। तो 134 से 134 कट गया, एक की पावर, यहाँ 1 की पावर 19 बची है, माइनस 1। 1 की पावर अगर 19 है, 1 की पावर 1000 बार कर दीजिए, उसका मान वही रहेगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 19 बार कीजिए, 1 का मान 1 ही रहेगा। अगर 1 की पावर यहाँ आगे हमें माइनस मिलता तो 1 की पावर माइनस 19 में, तो यहाँ माइनस हो जाता। माइनस 19 विषम संख्या में, विषम पावर में माइनस का माइनस हो जाता है, सम में प्लस का प्लस हो जाता है। चूँकि यह सम है, यहाँ प्लस खुद है, प्लस के नाते चाहे घात सम हो चाहे विषम हो, मान 1 रहेगा। 1 से 1 घट गया तो कितना आ गया? 0। हमारा उत्तर कितना होगा? 0। चौथा विकल्प सही है। बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। इसकी ट्रिक है यही, जो भाजक है भाजक के बराबर इसको कर लीजिए। 1 बचा है, 1 की पावर 19 है, 1 की पावर 19 का मतलब 1 है, माइनस 1 लिखा हुआ है पहले से क्वेश्चन में, तो 1 से 1 गया, 0 हो गया। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए पांचवा प्रश्न है, यहाँ लिखा है 0.2, 5 पर बार लगाया है। 5 पर बार लगाया है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो सीधा 25 लिख देंगे। 25 माइनस 2 कर देंगे, और 5 पर बार है तो 5/9 होता है। 1 9 लिख देंगे यहाँ पे। अगर 2 अंक होता तो यहाँ 99 लिख देते। अगर 3 अंक होता तो 999। जैसे अगर 3 अंक पर बार होता, अगर यही संपूर्ण 25 पर बार होता दोनों पर, तो यहाँ 25 बटा हम 99 लिखते। लेकिन यहाँ बार 1 पर है, एक संख्या फ्री है, तो फ्री वाले घटा देंगे इससे। 25 माइनस 2 बटे 9 कर देंगे। 5 वाला ये मामला जो 5/9 हो यहाँ लिख देंगे। 25 से 9 गया, कितना हो जाएगा? 23। 23/9, 23/9 ही हमारा उत्तर होगा। देखिए ये चौथे विकल्प में है। इसको अगर चाहें तो अलग से भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम रेड पेन से लगा रहे हैं। जैसे यहाँ 2 है, 2 प्लस 5/9 हम लिख सकते हैं। तो 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 18 5 23, 23/9। चाहे तो इस मेथड से लगा दें, चाहे तो इस मेथड से लगा दें। जो संख्या लिखी है उस संख्या में जितने पर बार नहीं लगा उस संख्या को घटा दीजिए। तो यहाँ 2 पर बार नहीं लिखा है,
तो 2 वाला घटा देंगे 25 से और बटे 9 कर देंगे, 1 पर बार है तो बटे 9 कर देंगे, यही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरीके से ये 5 प्रश्नों की वीडियो थी। यह कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, अगर ख़राब लगी तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।